पार्टिकल हो मेरे पास और उस पार्टिकल के ऊपर मैं मल्टीपल पॉइंट्स ले लूं, तो वो सारे मल्टीपल पॉइंट्स किसमें घूम रहा हो? सर्कुलर मोशन में। वो सारे मल्टीपल पॉइंट किसमें घूम रहा हो? बोलो बेटा, सर्कुलर मोशन में। तो इसको हम क्या कहेंगे? बोलो, रोटेशनल मोशन, है ना? सीख लिया हमने इसके बारे में। फिर हमने क्या टर्म सीखा था कल? एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सीखा था हमने? एक टर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन में जो नहीं जाना चाहेगा, कोई भी पार्टिकल किस मोशन में नहीं जाना चाहेगा? रोटेशनल मोशन में नहीं जाना चाहेगा। जो वो रोटेशनल मोशन में नहीं जाने को अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि अगर यहां पे एक बड़ा सा मास रखा हुआ है और अगर मैं उसको धक्का देके मूव करना चाहता हूं, उसके बगल में एक और स्टोन रखा हुआ है और वो उससे ज्यादा भारी है, तो किसको मूव करना मुश्किल होगा? भारी वाले स्टोन को। क्यों? उसका मास ज्यादा है। सिमिलरली इनर्शिया तो केवल मास पे डिपेंडेंट था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मास पे डिपेंडेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंडेंट है, एंड शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंडेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। देखो पहला क्वेश्चन, थ्री मासेस m1 m2 m3, थ्री मासेस m1 m2 m3। फटाफट करना, बेसिक क्वेश्चंस आज थोड़ी एक दो प्रैक्टिस कराता हूं पहले आपको। थ्री मासेस m1 m2 m3 are located at the vertices of an equilateral triangle, located at the vertices of an equilateral triangle of length A, of length A. What is the moment of inertia of the system? What is the moment of inertia of the system about an axis, along the altitude of the triangle, along the altitude of the triangle passing through M1, passing through M1, along the altitude of the triangle passing through M1। आओ ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। देखो एक क्वेश्चन करने से कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, फिर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और भी बातें आपको बताता हूं। मान लो ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, ये एक मास क्या दिया हुआ है? बोलो बेटा, m1। ये एक मास आपको क्या दिया हुआ है? बोलो बेटा, m2। और ये एक मास क्या दिया हुआ है बेटा आपके पास? m3। बोलो पॉइंट क्लियर है? और आपको ये दिया हुआ है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहले एक बात को समझ लो, हर्षदा ध्यान दो, फिर तो समझ में नहीं आएगा, आधा घंटा से पेज कॉपी देखी जा रही। आप तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हो जब तक आपको क्या नहीं पता हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब तक आपको क्या नहीं पता हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, सारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। बोलो यस और नो। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कल मैंने सिखाया था आपको, mr²। कितनी बॉडीज है यहां पर? 3। तो क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m1r1², m2r2², m3r3²। कोई डाउट वाली बात? अब सबसे पहले ध्यान से देखना, m1 बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? 0। ये बात समझ में आती है? तो m1 बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? 0। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस बात पे डिपेंड करता है? मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ m1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? 0। तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 प्लस m2। अच्छा, इसके साइड्स की लेंथ कितनी दी हुई है बेटा आपको? a। तो सर्टेनली ये आपको पता हो गया, ये कितना है? बोलो a/2
और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी a/2, क्योंकि ये इसके वर्टेक्स पर है। तो m2 की दूरी कितनी है बोलो बेटा, a/2 का स्क्वायर प्लस m3 की दूरी कितनी है बोलो, a/2 का स्क्वायर। क्या बनेगा बोलो, 0 प्लस m2 a स्क्वायर बाय 4 प्लस m3 a स्क्वायर बाय 4। ऐड कर लोगे तो क्या बनेगा इसको बताओ, यही वैल्यू बनेगी आपके पास m2 a। आप चाहो तो इसको a स्क्वायर बाय 4 क्या करो, कॉमन ले लो, क्या बचा m2 प्लस m3। ये क्या मिला मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, इस बॉडी का। क्या इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा यही होगा, नो, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले इतनी बात नोट डाउन करो, फिर कुछ और डिस्कस पहले इसी क्वेश्चन में करता हूं, फटाफट नोट डाउन करो। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बेटा, आपको क्वेश्चन में देखो यहां पे दिया हुआ है ओके बेटा, लिख लिया? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, आपको क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ। तब तुम हर्षिता खजाना ढूंढ रही थी। हर्षिता ने पहले अपना बैग खोला, एक एक पेन पहले ढूंढा, उसको चेक किया बड़े प्यार से, बिल्कुल आराम से, क्लास कल शुरू होगी। मैंने कहा कि नहीं टोकते, बच्चा बहुत प्यार से काम कर रहा है। क्वेश्चन लिखा दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सर लिखा रहे हैं ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिर जगह बदली, सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट हुआ। डन। जब बेटा मैं जब बोर्ड यूज करूंगा ना तब समझना है, तब छापने वाला काम नहीं करना है, ठीक है? यार अच्छा, जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए टास्क है। अब मैं एक आपको दो एक्सिस और दे रहा हूं, इस बार ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपको दो पार्ट और दे रहा हूं। इस बार ये रेड वाला क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, और नेक्स्ट में ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और आपको फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। एक बार रेड वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ये कैसे घूम रहा होगा, देखो जरा फीलिंग लो। ट्रायंगल है अपने पास, कुछ ट्रायंगुलर शेप है। हर्षिता तुम्हारे पास इतने सारे बैग में वो ट्रायंगल है ज्योमेट्री वाला, किस काम का है? ऐसे मान लो, देखो देखो जरा, मान लो मन में ये शेप ट्रायंगुलर है। ये पहले कैसे घूम रहा होगा, अपने इस एक्सिस के अबाउट। जब मैंने इसको ये एक्सिस दिया है तब ये कैसे घूम रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट। आ रही बात समझ? ये जब मैंने ऐसे दिया है तब ये कैसे घूम रहा होगा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, जब तक ये विजुअलाइज नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ये ट्रायंगल कैसे घूम रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा होगा। ये ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट कैसे घूम रहा होगा, ऐसे। और इसके अबाउट कैसे घूम रहा होगा, सेकंड का आ गया, चेक करते हैं भाई। रब कर दूं, ये वाला तो रब कर दूं, पुराना वाला। अब क्या बेटा, रेड वाले एक्सिस और ब्लैक वाले एक्सिस दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। इसका नाम रख दो एक्सिस 2 और इसका नाम रख दो ब्लैक वाले का एक्सिस 3। फोटो निकालो बेटा, अब ख्यालों से काम नहीं चलेगा। अक्टूबर खत्म, 2 महीने में फाइनल पेपर है, बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन के घूम जाओगे पेपर में। यस बेटा, सी क्वेश्चन के दो और पार्ट्स हैं। देखो मैं सेकंड वाला सॉल्व करता हूं, बोलो बेटा। सेकंड वाले के लिए चेक तो कर लो, यस और नो, चेक करो। तो क्या लिखोगे बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1r1 m2r2 प्लस m3r3 का स्क्वायर। रेहाना बोलो यार, m1 की दूरी कितनी है बोलो, यहां से a/2, यस और नो।
तो m1 इंटू ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस m2 की दूरी कितनी है 0, क्या हो जाएगा बोलो m2 इंटू 0 का स्क्वायर। m3 की दूरी कितनी है a का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या हो जाएगा बोलो बेटा m1 a स्क्वायर बाय 4 प्लस 0 प्लस m3 a का स्क्वायर। तो फाइनली यू हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया a स्क्वायर कॉमन m1 बाय 4 प्लस m3। मेरे को एक बात बताओ, मैंने जब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, मैंने किसको चेंज किया एक्सिस ऑफ रोटेशन को, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है कि चेंज हो गई, सेम है कि चेंज हो गई। अरे मेरा मुंह नहीं देखो, उधर देखो और कॉपी देखो। अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है कि चेंज हो गया, चेंज हो गया नहीं हो गया, है ना। जब मैंने क्या चेंज किया एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है कि चेंज हो गया, चेंज हो गया। इससे क्या सीखने को मिला, देखो किसी बॉडी का मास, मान लो मेरा मास जितना है तो मुझे जापान ले जाओ, मास इतना ही रहेगा चेंज हो जाएगा, कहीं ले जाओ मास कितना रहेगा सेम, अर्थ से बाहर ले जाओ चांद पे ले जाओ, ठीक है सही रहेगा चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी मोमेंट पे बार बार क्या होता है चेंज हो जाता है। अब अगर तुम मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो कुछ और होगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो कुछ और होगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो कुछ और होगा। तो इफ यू विल चेंज द एक्सिस ऑफ रोटेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल विल चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। थर्ड वाला एग्जाम्पल भी देख लो यार एक बार, उसको भी सॉल्व कर दो, ये तो बहुत ही आसान है, बोलो यस और नो। फिर यहां क्या लिखोगे उसी एग्जाम्पल से, I इज इक्वल टू m2 0 m3 0, केवल m1 बचेगा और अपने को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये a बाई 2 और ये है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। नहीं पल्ले पड़ा, राइट एंगल ट्राइंगल यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो जवान हो गए तुम लोग। क्या आंसर आएगा इसका बोलो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, 4a स्क्वायर माइनस, अरे रूट 3/2a। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा बोलो m1 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू ए स्क्वायर। चमका, यस, फाइनल आंसर इज 3ma स्क्वायर बाय 4। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था मेरे से, खुद से निकला कि नहीं निकला, तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि गलत है, क्या बात, गरम बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और दूं, करोगे, लिखो लिखो बच्चों, 3 balls of masses 1 kg 2 kg 3 kg respectively, 3 balls of masses 1 kg 2 kg and 3 kg respectively are arranged at the corners of an equilateral triangle, are arranged at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter, of side 1 meter. What will be the moment of inertia of the system? What will be the moment of inertia of the system about an axis through the centroid and perpendicular to the plane of triangle, perpendicular to the plane of triangle, through the centroid and perpendicular to the plane of triangle। ये क्वेश्चन खुद से करो, सबकी कॉपी मैं चेक करूंगा, स्टार्ट हो जाओ फटाफट, पूरे 2 मिनट है तुम्हारे पास, आंसर निकालो।
आंसर कितना आ रहा है 1 पॉइंट, बिल्कुल गलत। 2.5 और गलत। हाँ जी, है ना, आंसर नहीं बताऊंगा। 4.5, 4.5 गलत। 1.25 गलत। 5.5 गलत। गोबर सब 1.5। मैं एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, सब गधड़ों के जमावट रखा है मैंने यहां पर। 3 balls of masses 1, 2, 3 kg respectively are arranged at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. हाँ जी बेटा, हर्षिता भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब। हाँ जी मैं बता रहा हूं, परपेंडिकुलर भी लिखा है गधेड़े। सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। देखो मैंने 2 क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन क्या, लुल्लड़ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम क्या हो गए, खुश पटाखा। आ इधर, आ इधर, इधर, बस हो गया, बस 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 करो बस। बिल्कुल गलत है। क्या मासेज है बोलो? 1 kg। पता है क्या ये प्रॉब्लम क्यों है? क्वेश्चन को सोचने की जगह पर कुछ और सोच रहे होते हो, है ना, फिर बातें भी शुरू कर लेते हो। कहां क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? कितना खुश है इसका, सारे गंदे दांत बाहर है इसके, समझ ना मेरी बात? हाँ जी, वेव्स के मिल गए तुम्हें, कोई बात नहीं। देख पहला कितना है, कौन सा बोलो बेटा? 1 kg। दूसरा 2 kg। तीसरा हाँ जी 3 kg। स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट इज क्लियरली स्टेटिंग दैट a side is 1 meter and moment of about an axis through the centroid and perpendicular to the plane of triangle. Now this is the plane of triangle, this is the centroid of the triangle and it is perpendicular to it. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हर्षिता, क्या डायरेक्शन बताना, बोलो। It is perpendicular to this. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So it is somewhere like this. It is along z axis. It is perpendicular to the plane. बात समझ में आई? तो अब अपने को क्या चाहिए? सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस। से दिस सेंटर इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो मुझे क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? m1 इंटू OA का स्क्वायर प्लस m2 इंटू OB का स्क्वायर प्लस m3 इंटू OC का स्क्वायर। क्या सेंटर से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकाला जा सकता है? निकाल सकते हो? आ जाओ इधर, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का, मैं ही सा आ रहा हूं। क्या लेंथ है? 1 1 1। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ। क्या ये लेंथ मिल जाएगी? सेंट्रॉइड इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। लेंथ निकाल सकते हो ऐसे? नहीं? अरे यार चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां आ जाओ, इधर आइए। हर्षिता बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैं आंसर निकाल देता हूं। देखो इधर, इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दो। अपने पास फिजिक्स में बथेरे मेथड है। ये डिस्टेंस कितना है बोलो? हाफ। यहां ध्यान दो, ये O है, ये B है, ये C है, ये N है। आपको ट्रायंगल ONB दिख रहा है? एक और मेथड सिखाता हूं हमेशा के लिए। ट्रायंगल ONB दिख रहा है? बोलो यार। राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कैसा था? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना एंगल बनाएगा बोलो? 30 डिग्री। एक साइड पता है और एंगल पता है, तो लेंथ नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। एंगल किसके बीच में बनता है बोलो? बेस और हाइपोटेनस के बीच में। क्या फॉर्मूला सीखा है? पी बी पी एच एच बी। बोलो यार। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कॉस क्या बोलता है बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में अगर आप cos 30 लिखोगे तो इसका बेस क्या होगा बोलो? bn। और इसकी हाइपोटेनस कितनी होगी बोलो? bo। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? bo। bo क्या हो जाएगा बोलो? bn अपॉन, ध्यान से देखना हर्षिता, इसको भी नहीं कह देना ना ही होगा सर। bn की वैल्यू हाफ और cos 30
क्या आंसर आ गया सॉल्व करके? 3। 1/√3 की √3, √3 की 1/√3, मैथमेटिक्स की पूरी मतलब 1/√3 की √3। बहुत लोग √3 भी बता रहा है मुझे। अरे यार ये हाफ और हाफ कैंसिल, 1/√3 बताओ यार, हैं? कोई बात नहीं है, कोरोना अभी निकला है। बी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/, इसकी वैल्यू भी 1/। बस चलो मैं ही सॉल्व करूंगा, तुमने क्या करना है इधर देखना है बस। 1 इंटू 1/√3 का स्क्वायर प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर प्लस m3 की वैल्यू फिर क्या होगी 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कैलकुलेशन की कर दूं, कर ही देता हूं, हाँ है ना। ये क्या हो जाएगा बोलो 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3, एलसीएम 3, 3 2 5 और 1 6। अच्छा यूनिट्स भी लिख लेते हैं बेटा, बहुत ही आसान है। आई इज इक्वल टू क्या होता है बोलो mr², इसका यूनिट केजी, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। बोलो यार ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बोलो केजी मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? अरे मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, फटाफट छापो और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ तो सटकी पड़ेगी इस बार। डू यू नो सटकी? जी ये ड्रॉ कैसे होगा बेटा, सर के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस पर है, ये सेंट्रॉइड के परपेंडिकुलर ये बनेगा यार, ये ऐसे घूम रहा है जब तुम बता रहे थे ना चक्री की तरह घूम रहा है दिवाली के, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। डन बेटा। केशव बात नहीं करनी है, कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई के ऊपर, क्लास में कोई डिस्कशन नहीं, बिल्कुल पूरा फोकस केवल पढ़ाई के ऊपर होनी चाहिए आपकी। ओके राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर पार्टिकल्स ऑफ मासेस, फोर पार्टिकल्स ऑफ मासेस, ये भी आपने करना है, ऑफ मासेस 4 kg, 2 kg, 3 kg and 5 kg are located at 4 corners, 4 2 3 5 are located at 4 corners A, B, C, D are located at 4 corners A, B, C, D of square side 1 meter, of square side 1 meter as shown in the figure। फिगर दे रहा हूं आप, calculate
the moment of inertia of the system, calculate the moment of inertia of the system about first an axis passing through the point of intersection of the diagonals, an axis passing through the point of intersection of diagonals and perpendicular to the plane of the square, and perpendicular to the plane of the square. Second part, the side AB. Side AB क्या है? Axis, the side AB. And the third part, the diagonal BD. Third part, the diagonal BD. डायग्राम बना दे रहा हूं, सबका आंसर सही आना चाहिए. इस बार आंसर अगर गलत आया तो मैं 20 क्वेश्चन बिना सॉल्व करवाए घर नहीं भेजूंगा तुम्हें. बेसिक क्वेश्चन इस बार सबका आंसर सही आना चाहिए. मैं कॉपी पे चेक करूंगा सबके. क्या है साइड इसके? ए बी सी डी. क्या है साइड बोलो? ए बी सी डी. ये आपको दिया हुआ है. मासेस 4 2 3 5. 4 2 3 5. बिल्कुल शांति से बिना चू चपड़ किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. फाइनल आंसर तक सबका आंसर सही आना चाहिए. सारे पार्ट निकालो. फर्स्ट का आंसर 7 है. 7 kg मीटर स्क्वायर. फर्स्ट का आंसर 7 kg मीटर स्क्वायर. दूसरे का आंसर क्या है बोलो? दूसरे का 8 kg मीटर पर स्क्वायर. तीसरे का 3.5 इज द राइट आंसर. किसने बताया?
हुआ? करो करो करो, ट्राई करो, करो करो, दोनों एक साथ बैठ गया ना। इधर नहीं आ रहा गुरमेहर, आज इधर, संयम, ब्रह्म, छोटी, फटाफट तेजी से बेटा, कैलकुलेशन बहुत स्लो हो गई बेटा तुम लोगों की, बेड़ा गर्क हो गया। इंस्टीट्यूट्स ना बच्चों की फीस लेके बच्चों का बेड़ा गर्क कर देते होते, बच्चा कॉन्फिडेंस भी लूज कर लेता है और अपना अच्छा देखो, मैं आपको एक ब्रह्म मैंने तुम्हारे लिए ढूंढने के लिए बोला है असाइनमेंट्स, ये गलत कहीं मिक्स हो गई है, दे रहा है आप, ठीक है, नहीं मिलेगा तुम्हें इस पेज की जरूरत होगी, मैं इस पेज को फोटो स्टेट करा दूं। यहां देखो ध्यान से, सबको ही आपको मिली है बुकलेट, आप बुकलेट का पेज नंबर 330 निकालो, पेज नंबर 330। सॉल्व हो गया सबका? भाई तेरा लुराम आंसर आया? गोबर हो चुका है बिल्कुल बुरी तरीके से, सॉल्व कर चपेट मारूंगा मैं तुम्हें अभी। मिल गया? इसको दे दे, ब्रह्म को दे दे। ब्रह्म तुम्हें स्पेशल एडिशन मिला जिसमें पीछे मेरी फोटो लगी हुई है। रुक जाओ, पहले सबका आंसर आएगा फिर पेज निकालोगे, पहले सबको ये आंसर निकालो, सबकी कॉपी मैं चेक करूंगा, ढूंढो, दिमाग लगाओ। तू बात कर रहा था ना, फिर बाकी कहोगे तेरा क्यों नहीं, तेरे को डिस्टेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने जूता निकाला ना, मार के तोड़ दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। सॉल्व कर अंदर तक। आगे बेटा तुम्हारा केशव, इसकी हेल्प करो, हाँ इसकी हेल्प करो, देखो बेटा डिस्कस करो। आपका आया बेटा शर्मा जी, जल्दी करो, सोचो, खुद से दिमाग लगाओ। हर्षिता तुम्हारा, इतना स्लो हर्षिता, इधर पहला ही गलत आ रहा है, दोबारा करो। छोटे तुम्हारा पहला भी नहीं आया, चलो ठीक करो, सॉल्व कर दो, जाओ वहां, लड़ाई हुई है क्या? फिर चलो बुकलेट लेके जाओ अपनी, ब्रह्म की नजर है उसके ऊपर। आया आंसर तुम्हारा? आया भाई तेरा लुराम? बाकी दोनों आ गया? थर्ड पार्ट को खुद सोचने दो, खुद सोच के लाएगा थर्ड पार्ट। मनवीर तुम्हारा पहला आया, बाकी आगे सोचो, पहला सोचो। पता है क्या, मैं बोर्ड पे करता रहूंगा, तुम छापते रहोगे, तब तक कोई फायदा नहीं, तुम खुद से आंसर नहीं निकालोगे। भाई पेपर में मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, बातें कर रहा होगा तू, इसके पहले ट्राई नहीं किया था, एक क्वेश्चन लिखा होगा, बातें करोगे, आदत से मजबूर है। कैमरे में चेक करूंगा आज निकाल के, रिकॉर्डिंग रखूंगा संभाल के, पापा ने मेरे को बोला उसकी क्लासरूम की रिकॉर्डिंग मुझे कैमरे में आप दिखाना। मेरे पास ना पूरे हर मतलब पूरे 6 महीने 7 महीने की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई होती है, मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग दे देनी है पापा को। मैं कोई बात कह नहीं रहा, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं बस। ये देखो, ये देखा, क्लियर व्यू आएगा इधर से और पीछे वाले से, आवाज के साथ रिकॉर्ड होती है बात। डन। अब मैं तुम्हें मेरी बात सुनना, सबका आ गया? छोटी आया बेटा? 8/2 आ रहा है, पहले कभी भी आंसर गलत आ रहा है, पहला आ गया, सेकंड गलत आ रहा है, सेकंड 8 है, चेक करो कहां गलती है, फिर दोबारा ढूंढो, ढूंढो दोबारा, आ जाओ उधर, चलो शेयर करो, जाओ वहां, खुद से सीखो, ये बेसिक चीजें यार, इसमें क्या कोई नई चीज यूज हुई है? अर्जुन मैंने फोन छीने ना +2 के बाद देना है, मैं बता दे रहा हूं, क्लास में बिल्कुल भी फोन नहीं, पढ़ने में तुम अच्छा है, तेरी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, इरेगुलरिटी, नॉन सीरियसनेस, 10th में ये चीज चल गई होगी,
सिलेबस छोटा है ना, तूने आंसर जल्दी निकाला, तेरी कैलकुलेशन भी फास्ट है, ग्रेस्पिंग पावर भी ठीक है, मैंने देख लिया, अच्छी है, लेकिन पता है क्या, ये चीज वेस्ट हो जाएगी अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी तो। ये बात समझ में आ रही है? मैं जिम जाता हूं ना तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता हूं, पर मैं जाता ही 3 महीने में एक बार हूं, कोई फायदा है? देखो दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्वांटिटी एंड डेडिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले ना अपना फोन क्लास में घुसते के साथ साइलेंट करके बैग में डाल दिया करो। पढ़ते समय भी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा फोन, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम उससे दूर रहे तो तुम सही हो, अगर उसके पास आ गए तो बेड़ा गर्क है, इसलिए उससे बिल्कुल दूर रहो। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा एक बार सुन लो, बाकी लोग सुन लो, क्योंकि इसके बाद काम तुम्हारा है थोड़ा सा, फिर तुम वर्क का टेस्ट भी प्रिपेयर करोगे। मेरी बात सुनो, इस हर जगह पर बॉडीज कैसी थी? हर्षिता सुनो इधर, इस हर जगह पर बॉडीज कैसी थी? पॉइंट साइज। बॉडीज कैसी थी? पॉइंट साइज। मैं तुम्हें कल डिराइव करके भी दिखाऊंगा, कल तो टेस्ट है, परसों मैं परसों तुमको डिराइव करके भी दिखाऊंगा। अरे मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं, हर शेप ऑफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला होता है। जैसे स्फीयर, तुमको एक बात तो पता चल गई है कि अगर एक्सिस चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मैं स्फीयर का एग्जांपल लेता हूं, किसका एग्जांपल लेता हूं? स्फीयर। स्फीयर समझते हो ना? ये रिंग नहीं है, स्फीयर है, अर्थ एक स्फीयर है। स्फीयर के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है, अगर इसका रेडियस r है और इसका मास m है, तो इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। क्या होता है फॉर्मूला? बोलो बेटा। 2/5 mr² का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। 2/5 mr²। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये? स्फीयर का। किसके अबाउट? अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। कैसे आया? मैं तुमको 1-2 डिराइव करने का तरीका भी सिखा दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा पार्ट कट करूंगा, उसके लिए mr² लिखूंगा और टोटल के लिए क्या करूंगा? इंटीग्रेट, मिल जाएगी ये वैल्यू। अब नया चैलेंजिंग पार्ट, सिमिलरली रिंग का देखोगे, हाफ mr²। किसका? रिंग, हॉलो रिंग अबाउट द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हाफ mr²। देखो तुम्हारे पास अपनी बुकलेट निकालो, बुकलेट में देखो किसी भी पॉइंट पे, मतलब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या है तुम्हारे पास, पेज नंबर 330। ठीक है, ये जो हाफ mr² ना, इट इज द डायमीटर अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर का mr² होता है। देखो तुम्हारे पास कुछ शेप है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला शेप कौन सा है? रिंग का। सबसे पहला शेप क्या है तुम्हारे पास? रिंग का। देखो रिंग का एक डायग्राम बना हुआ है, आपको उस डायग्राम का एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया हुआ है। सबसे पहले डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? रिंग के सेंटर से पास होने वाली लाइन। कहां से पास होने लाइन? सेंटर से, परपेंडिकुलर। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? mr²। आपने अभी हर डायग्राम का केवल फर्स्ट याद करना है, वो भी कौन कौन सा याद करना है वो मैं मार्क कर रहा हूं। रोज तुम्हें 5-5 दूंगा, अगले दिन पूछूंगा, नहीं आया तो 25 बार क्लास में लिखवाऊंगा। ये मैं बोल रहा हूं, पहले सीरियसली ले लेना, नहीं तो बाद में कोई मेरे को ना वो लल्लू पल्लू नहीं चाहिए, सर जाना है, ट्यूशन है, पेट खराब है, पेट दर्द है। जो याद नहीं रहा 5, तो 25 गुना 5 125 बार लिखोगे क्लास में। मेरी बात समझ में आ गई है? 5 ही दूंगा रोज। क्यों? तुमको कोई न्यूमेरिकल आया कि एक रिंग है और रिंग की कोई चीज सॉल्व करो, तो देखो फोर्स इजिकल टू क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहां पर क्या होगा? फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और मास की जगह क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास की जगह क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद ही नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज तुमने सारा नहीं याद करना है, एक एक याद करना है, बस एक एक्सिस के अबाउट पहले, दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालने का मैं तुम्हें ट्रिक सिखाऊंगा। तब एक ही बार में सिखा दूंगा तो काचा माचा हो जाएगा, रोटेशन आराम आराम से मैं सिखाऊंगा। तो लिखो, मार्क करो, रिंग का, डिस्क का। रिंग का कौन सा याद करना है बोलो? पहला वाला। कौन सा एक्सिस है? पासिंग थ्रू द सेंटर। याद करते समय आपको अपने नोट्स पे इसको ड्रॉ करके बनाना है।
आपके सामने डायग्राम भी है ना, यही ड्रॉ करके बनाना है। दूसरा डिस्क का भी पहला वाला, डिस्क का क्या है बोलो बेटा, हाफ mr²। तीसरा वाला थिन वॉल्ड सिलेंडर, मतलब हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर, मेरी बात समझ में आ रही है? हॉलो सिलेंडर, और उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है, उसका भी कौन सा वाला, पहला वाला। फिर कौन सा, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का भी कौन सा, पहला वाला। कितने हो गए, 4। रुक जाओ, अब सीधे 7 सॉलिड स्फेयर, बाद में भी दूसरा कौन सा बोलो बेटा, सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का भी पहला कौन सा, पहला वाला। कितने हो गए, 5। अभी आपने बस यही 5 को फर्स्ट के अबाउट क्या करना है, लर्न करना है, इसी 5 को। ठीक है, पहले फटाफट सबको ये 5 अपने नोटबुक पे एक बार ड्रॉ करके बना लो, बनाओ फटाफट।